जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, एक यूनिवर्सिटी है जहां से पीएचडी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और बिल्कुल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। जो जेआरएफ कैंडिडेट है उनको यहां पर बिल्कुल फेलोशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी और बहुत अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर सीट अवेलेबल हैं। ठीक है, वो भी बहुत ही मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर सीट अवेलेबल हैं। तो यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं कहीं से भी, आप प्रोफेसर की वैकेंसी का इंतज़ार करते हैं, तो एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं ऑलवेज आपको बिल्कुल इसी तरीके के अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ़ वैकेंसियों का। देखो, नंबर ऑफ़ वैकेंसी में बात करें तो इन एशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी की 17 सीट हैं। ठीक है, और ध्यान रहे यहाँ पर सबसे स्पेशल बात बता दूँ, यहाँ पर फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों तरीके से पीएचडी का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, आप यहाँ से बिल्कुल रेगुलर मोड में भी पीएचडी कर सकते हो और यहाँ से आप बिल्कुल पार्ट टाइम मोड में भी पीएचडी कर सकते हो। तो एशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी की पीएचडी की 17 सीट है और डिफेंस स्टडीज़ की 1 सीट है, इकोनॉमिक्स की 33 सीट हैं, इंग्लिश की 103 रेगुलर मोड में सीट हैं और 7 प्राइवेट पार्ट टाइम मोड में सीट अवेलेबल है। फ्रेंच में 1 सीट अवेलेबल है रेगुलर मोड में, ज्योग्राफी में 19 सीट अवेलेबल है रेगुलर मोड में, हिंदी में 74 सीट अवेलेबल है, होम साइंस में 14 है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 2 हैं, लैंग्विस्टिक में 2 हैं और मिडवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 49 हैं और ओरिएंटल संस्कृत में 3 हैं। इसके अलावा पेरिसन में 4 है और एक है पार्ट टाइम मोड में और 4 है रेगुलर मोड में। देखो, ये रेगुलर मोड का है, ये पार्ट टाइम मोड का है। इसके अलावा फिलोसॉफी में 10 हैं, फिजिकल एजुकेशन में 55 हैं, पॉलिटिकल साइंस में 46 हैं और साइकोलॉजी में 10 हैं रेगुलर मोड से, 1 है पार्ट टाइम मोड से। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 10 रेगुलर मोड में, 2 पार्ट टाइम मोड में सीट अवेलेबल है। संस्कृत में 48 रेगुलर मोड में और 0 पार्ट टाइम मोड में अवेलेबल है। सोशल वर्क में 8 रेगुलर मोड में है, 1 पार्ट टाइम मोड में अवेलेबल है। सोशियोलॉजी में 71 रेगुलर मोड में है और इसके अलावा उर्दू में 14 रेगुलर मोड में है। वेस्टर्न हिस्ट्री में 25 रेगुलर मोड में और 2 पार्ट टाइम मोड में अवेलेबल है। स्टैटिक्स में 15 रेगुलर मोड में अवेलेबल है और मैथमेटिक्स में 8 रेगुलर मोड में है। एंथ्रोपोलॉजी में 13 रेगुलर मोड में है और अप्लाइड इकोनॉमिक्स में 25 रेगुलर मोड में और 6 पार्ट टाइम मोड में सीट अवेलेबल है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 20 रेगुलर मोड में, 5 पार्ट टाइम मोड में सीट अवेलेबल है और कॉमर्स में 64 रेगुलर मोड में, 2 पार्ट टाइम मोड में सीट अवेलेबल है। ये एजुकेशन में 158 रेगुलर मोड में सीट अवेलेबल है। लॉ में रेगुलर मोड में 57 सीट अवेलेबल है, वहीं पार्ट टाइम मोड में ओनली 4 सीट अवेलेबल है और बायोकेमिस्ट्री में 5 सीट है जो रेगुलर मोड में अवेलेबल है। केमिस्ट्री में 52, जियोलॉजी में 7, 3, फिजिक्स में 98 रेगुलर मोड में है, 7 पार्ट टाइम मोड में है। बोटनी में 16 रेगुलर मोड में है और 5 पार्ट टाइम मोड में है। जूलॉजी में 89 रेगुलर मोड में है। इस तरीके से यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर प्यारे साथियों टोटल 1246 रेगुलर मोड में सीट अवेलेबल है और 46 पार्ट टाइम मोड में सीट अवेलेबल है और बाकी कभी भी, ठीक है, कभी भी जब तक आपकी पीएचडी का ओवरऑल फाइनल एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक सीटों की संख्या में किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव हो सकता है, कि यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से मेंशन किया गया है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की, जहाँ से ये वैकेंसियाँ निकली हैं। अब देखो, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यही है कि आपकी मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी से हो। इसके अलावा यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पर 5% का छूट है, मतलब आपकी यदि 50% है तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर सबसे स्पेशल बात बताऊँ प्यारे साथियों, जिन कैंडिडेटों का नेट नहीं है वो भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट नेट वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी का जो ड्यूरेशन है यहाँ पर 2 तरीके से रहने वाला है, मिनिमम 3 साल का, मैक्सिमम 6 साल का रहने वाला है।
और आपका RET होगा, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा, और उसकी जो परफॉर्मेंस रहेगी उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, PhD में एडमिशन मिलने वाला है। देखो उसमें एक सिस्टम रहेगा आपका, सबसे पहले आपका RET होगा, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा, और उसमें भी एक मिनिमम क्राइटेरिया है। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। और जो SC ST OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके RET एग्जाम में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। जब आप ये मिनिमम का क्राइटेरिया क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको क्या होगा, इंटरव्यू कॉल होगा, ठीक है, आपको इंटरव्यू देना होगा। और इसके अलावा यहाँ पर यदि मैं RET के सिलेबस की बात करूँ, पेपर पैटर्न की बात करूँ, तो 50% तो रहेगा आपका रिसर्च मेथडोलॉजी का और 50% रहेगा आपका सब्जेक्ट का, ठीक है। तो यदि आप ये 50% का जो कंटेंट है उसको बहुत गजब तरीके से तैयार करना चाहते हो, किसको, इस 50% वाले कंटेंट को यदि आप गजब तरीके से तैयार करना चाहते हो, क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पर जो PhD में फाइनल एडमिशन होगा वो किस बेस पर होगा, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है। फिर क्या होगा, जिनका नेट क्वालिफाई है, जिनका JRF क्वालिफाई है, उनको एक निश्चित मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे नेट क्वालिफाई को 5 मार्क्स का बोनस दे दिया, JRF क्वालिफाई को 10 मार्क्स का बोनस दे दिया, ठीक है। और इस एग्जाम के जो आपके नंबर आ रहे हैं, जैसे सपोज डेट आपके 80 नंबर आए RET एग्जाम में और आपका कोई भी नेट वगैरह क्वालिफाई नहीं है, तो आपके 80% नंबर हो गए, ठीक है। दूसरी साइड कोई कैंडिडेट है जिसके 60 मार्क्स आए RET एग्जाम में और उसका JRF क्वालिफाई है, जिसका उसको 10 नंबर का बोनस मिल गया, उसके कितने आ रहे हैं, 70। आपके RET में कितने आए, 80। किसका सिलेक्शन होगा, आपका हो जाएगा। बाहर कौन हो जाएगा, ये JRF वाला कैंडिडेट बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन दिलाएगा वो दिलाएगा ये RET एग्जाम में परफॉर्मेंस की, इसमें आप कितनी क्या परफॉर्मेंस करते हो। तो इस एग्जाम के लिए मैंने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, स्पेशली PhD के जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला जो कंटेंट है, जहाँ पर 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला कंटेंट आएगा, इसके लिए मैंने केवल और केवल PhD के लिए क्या तैयार किया है, कंटेंट तैयार किया है। तो आप वो ले सकते हैं। यदि ये आप कंटेंट लेना चाहते हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7891350470, ठीक है। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं जिसके थ्रू आप रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट ले सकते हैं। चार्ज ओनली 500 रुपीज़ है, ठीक है, ओनली 500 रुपये चार्ज है। यदि आपको लगे कि हमें लेना चाहिए तो ही प्लीज़ कांटेक्ट करना, अदरवाइज डिस्टर्ब करने के लिए कॉल मत करना प्लीज़, ठीक है। ओनली 500 रुपये चार्ज है। 50% जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट आएगा वो कंप्लीट मैं यहाँ पर क्रैश कोर्स के माध्यम से अवेलेबल करवाऊंगा, जिससे कि आपका बहुत अच्छा स्कोर हो पाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय प्यारे साथियों।